बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ समर के ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक वॉच करें ताकि आप लोग भी अपने ईद के ड्रेसेस पर ये खूबसूरत से डिज़ाइन बनवा सकें, क्योंकि ये डिज़ाइन किसी भी प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड दोनों तरह के ड्रेस पर बनवाया जा सकता है। इसके अलावा मारिया बी के कुछ हॉट सेलिंग आर्टिकल्स की स्टिचिंग भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ब्रीज़े का ये खूबसूरत सा जोड़ा देखते हैं। वैसे ब्रीज़े पर ना बहुत अच्छा डिस्काउंट है, जिसमें आप लोगों को इनके एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन पर फ्लैट 20, 30 एंड फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ब्रीज़े के स्टोर को विजिट करें। वैसे स्टोर विजिट से रिलेटेड वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, इस ड्रेस की डिटेल देखते हैं। ये लेज़र कटवर्क एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल है, बहुत प्यारा कलर है इसका। इसका एग्जैक्ट कलर वीडियो में शो नहीं हो रहा। एक्चुअल दिखने में ना ड्रेस का कलर बहुत प्यारा है, काम भी काफ़ी खूबसूरत है। इस ड्रेस की हम लोगों ने बे शेप में नेकलाइन बनवाई, यानी कि बोट नेकलाइन बनवाई है। सामने प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग करने के बाद साइड्स पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवाई है और इस पर फैंसी बटन अटैच कर दिए हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन यहाँ पर चेक करें। स्लीव्स पर हम लोगों ने ऑर्गेन्जा एंड दो तरह की लेसेस यूज़ की हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर पिंटेक्स ऐड किए हैं हमने। अच्छा, यहाँ पर ना डबल ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच किया गया है, यानी कि ऊपर वाले फैब्रिक पर हम लोगों ने पिंटेक्स ऐड किए हैं, नीचे एक प्लेन फैब्रिक लगा दिया है और ऊपर नीचे दोनों साइड्स पर हम लोगों ने लेस यूज़ की है और एंड में हम लोगों ने वही लेस के साथ फिनिशिंग की है जो कि इसकी नेक लाइन पर यूज़ की गई थी। और इस तरह की डिज़ाइनिंग की वजह से ना इसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है। मेनली हम लोगों ने डिज़ाइनिंग ने इसके स्लीव्स पर की है, क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी काफ़ी डिसेंट था, तो अगर हम इसके दामन पर कुछ हैवी डिज़ाइनिंग करते तो भी अच्छा नहीं लगता, या फिर अगर हम इसके स्लीव्स एंड दामन दोनों पर डिज़ाइनिंग करते तो मेरे ख्याल में ओवर डिज़ाइनिंग हो जानी थी, क्योंकि कपड़े की खूबसूरती ना फिर मध्यम पड़ जानी थी। दैट्स वाई हम लोगों ने सिर्फ डिज़ाइन इसके स्लीव्स पर बनवाया है, बाकी सिंपल सा स्टिच करवाया ताकि इसकी एलिगेंट लुक बरकरार रह सके। चूँकि इसमें होल्स है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है, यानी कि इस शर्ट को डबल स्टिच करवाया है लाइनिंग के साथ और लाइनिंग को एक वाइट कलर में डाई करवाया गया है। चौक में हम लोगों ने छोटी लेस की डिटेलिंग करवा दी है, दामन पर बड़े साइज़ की लेस यूज़ की है और देखिए ये वही लेसेस हैं जो कि इसके स्लीव्स पर यूज़ की गई थी। छोटी लेस वही है जो कि नेकलाइन स्लीव्स पर यूज़ की गई है और बड़े साइज़ वाली जो लेस है उसको भी स्लीव्स पर ही अटैच किया गया है। इस ड्रेस के साथ सिंपल ट्राउज़र स्टिच करवाया है, बॉटम साइज़ रखा है 10 इंचज़ का और इसका बेल्ट ऊपर से प्लेन है, जबकि साइड्स पर इलास्टिक ऐड की गई है। अच्छा, इसका सेंटर पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा-सा प्लेन होता है, ये ऑलमोस्ट रखा जाता है 9 से 10 इंचज़ का, बाकी सारे एरिया में इलास्टिक ऐड की जाती है। सबकी डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इलास्टिक वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और इस ड्रेस के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन दुपट्टा था। दुपट्टे के 4 साइड्स पर हम लोगों ने लेस ऐड ऑन करवाई है और ये वही लेस है जो कि शर्ट के स्लीव्स एंड दामन पर लगवाई थी। अच्छा, इस तरह की छोटी-छोटी डिटेलिंग करने की वजह से ना ड्रेस की लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। देखिए हम लोगों ने इस पर एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं की, एक लेस ज़रूर ऐड ऑन की है, क्योंकि इसकी लुक इसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। अगर इसको बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाते ना तो भी अच्छा नहीं लगता। अगर बहुत हेवी डिज़ाइनिंग कर देते तो इस कपड़े की जो खूबसूरती है वो मान पड़ जानी थी। तो भई आप लोग भी डिज़ाइनिंग इसी तरीके से किया करें कि अगर इस तरह के हेवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस हैं तो आप लोग स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग कर लें, नेकलाइन पर कर लें और अगर आप दामन पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फिर नेकलाइन एंड स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग स्किप कर दें। इस तरीके से आप लोग एडजस्ट कर लिया करें डिज़ाइनिंग को। और देखिए जिस तरह से हमने इसके स्लीव्स पर डिज़ाइन बनवाया है, ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रिंटेड ड्रेस पर बनवा सकती हैं, प्लेन ड्रेस पर बनवाया जा सकता है या फिर किसी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस पर बनवाया जा सकता है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ कि अगर लेट्स सपोज़ फैब्रिक कम है, स्लीव्स की मेजरमेंट्स कम रेडी हो रही हैं, तो भई इस तरीके से आप लोग मेजरमेंट्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि लेंथ भी इंक्रीज़ की जा सकती है, फिर चाहे वो शर्ट की लेंथ हो या फिर स्लीव्स लेंथ हो। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और ये है मारिया बी का हॉट सेलिंग ड्रेस, लेकिन ये विंटर का ड्रेस है। चूँकि हमारे पास डिफरेंट तरह के ड्रेसेस स्टिच होते हैं और वैसे भी हमारी क्लाइंट्स ना डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, तो कहीं पर गर्मी का मौसम है, कहीं पर ठंड का मौसम है, उसी तरह से ये ड्रेसेस स्टिच हो रहे हैं। और यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं। इसकी नेकलाइन हम लोगों ने बोट शेप में बनवाई है,
क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। वैसे भी इसकी नेकलाइन इस शेप में बन रही थी। सामने प्लेन फैब्रिक की पाइपिंग करने के बाद फैंसी बटन्स अटैच करवाए हैं। अच्छा, ये शर्ट ना 3 पैनल्स की फॉर्म में दी गई थी, तो हम लोगों ने पैनल्स को जॉइन करवाया है। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन चेक करें। इसके स्लीव्स पर ना यहाँ पर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, इस तरह से ऑर्गेन्जा कट वर्क किया गया था। लेकिन जो सामने प्लेन वेलवेट आपको नज़र आ रही है ना, ये ड्रेस के साथ सेपरेट से दी गई थी, इसको रेडा वर्क के थ्रू अटैच करवाया गया है। और आगे हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है। देखिए, ये रेटा वर्क के थ्रू अटैच की गई है और एंड में लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है ताकि लुक और ज़्यादा इन्हांस हो सके। अच्छा, यहाँ पर पाइपिंग भी की जा सकती थी एंड से, लेकिन पाइपिंग की वजह से ना ऐसी लुक क्रिएट नहीं होनी थी। और यहाँ पर आप इसके स्लीव्स का डिज़ाइन चेक करें। इसका कलर एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारा है और ये ड्रेस जेट ब्लैक कलर में है, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से और कुछ ये वेलवेट फैब्रिक है, इस वजह से कलर एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब इसके दामन का डिज़ाइन देखें। दामन जितना सिंपल नज़र आ रहा है ना, इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं था। ये पैनल्स सिर्फ़ ऊपर वेलवेट तक ही दिए गए थे, बाकी जो इसके नीचे आपको ऑर्गेन्जा का पैच नज़र आ रहा है ना, वो सेपरेट से दिया गया था, जिसको रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया गया है। ये देखिए, ये सारा पैच जो है ना, ये रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया है। यहाँ पर मैं क्लोज़अप करके ना आप लोगों को ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क शो करवा देती हूँ। इसीलिए हमारी अभी की ड्रेसेस की स्टिचिंग की कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आप लोग स्टिचिंग की नीटनेस चेक करें। इवन वेलवेट फैब्रिक है, नीचे लाइनिंग का फैब्रिक भी अटैच करवाया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही नीटली ये ड्रेसेस स्टिच हुए हैं। इवन कि अभी मैंने प्रेस भी नहीं किए। जिस कंडीशन में टेलर के पास से आए थे ना, वैसे ही ये ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि इस ड्रेस के नीचे भी हमने लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है, ताकि एक अच्छी सी ग्रिप आ सके और वैसे भी कुछ सी थ्रू का भी इश्यू था। इनर साइड पर हम लोगों ने शिमोज फैब्रिक की फोल्डिंग करवाई है और चौक में लेस की डिटेलिंग करवाई है। यहाँ पर देखें, इसकी बैक साइड से मैं आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ कि नीचे जो वेलवेट का फैब्रिक है ना, उसको भी रेटा वर्क के थ्रू ही अटैच किया गया है ताकि कट वर्क वाला इफेक्ट आ सके। और यहाँ पर आप लोग फिर से स्टिचिंग की नीटनेस चेक करें। लेस के साथ जो फोल्डिंग की गई है ना, उसके लिए भी शिमोज फैब्रिक यूज़ किया है। आप में से बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप लोग कॉटन स्टफ़ क्यों नहीं यूज़ करते? तो मेरी प्यारी बहनों, कॉटन फैब्रिक इसलिए यूज़ नहीं किया जाता कि एक तो कॉटन फैब्रिक में कलर्स में वैरायटी नहीं मिलती, सेकेंडली कलर के ख़राब होने का ख़तरा होता है और थर्डली इतनी नीटनेस नहीं आती। शिमोज फैब्रिक की वजह से ना एक शाइनिंग सी आती है, जिसकी वजह से ड्रेस की लुक बहुत ही फ्रेश फ़ील होती है। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोगों को कॉटन फैब्रिक पसंद है तो भैया आप कॉटन की पाइपिंग करवा लिया करें। ओके जी, अब इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन देख लेते हैं। इस ड्रेस के साथ लिनन का ट्राउज़र दिया गया था। ट्राउज़र को हम लोगों ने सिंपल सा स्टिच करवाया है। बॉटम साइज़ रखा है 8 इंचेस का और इसको ना पजामा शेप में स्टिच करवाया, यानी कि ट्राउज़र प्लस शलवार का मिक्सअप, इसको कहते हैं पजामा, जो कि पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। इस ड्रेस के साथ ना ये प्लची वेलवेट की शॉल दी गई थी, जिसके 4 साइड्स पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवाई है और ये वही वाली लेस है जो कि इसके चौक में यूज़ की गई थी। चूँकि चौक में छोटे साइज़ की लेस यूज़ की गई थी ना, तो वही लेस हम लोगों ने इस तरह से शॉल के 4 साइड्स पर अटैच करवा दी है। और इस लेस के इनर साइड पर हम लोगों ने प्लेन फैब्रिक की फोल्डिंग नहीं करवाई, क्योंकि ऑलरेडी शॉल काफ़ी हेवी थी और वैसे लेस लाइट वेट है, लेकिन अगर हम लोग फैब्रिक भी ऐड ऑन कर देते तो वेट ज़्यादा हो जाता। वैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको इसी तरीके से हम लोगों ने स्टिच करवाया। वैसे ये बहुत नीट स्टिच हुआ है, माशाल्लाह से कस्टमर को पसंद भी काफ़ी आया है, क्योंकि उनको ये पार्सल रिसीव हो चुका है। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। और ये ड्रेस भी हम लोगों ने मारिया बीर से ही परचेज़ किया हुआ है और इसकी स्टिचिंग भी सेम एज़ मॉडल पिक्चर ही करवाई है। यहाँ पे इसकी नेकलाइन का डिज़ाइन देखें। इसकी नेकलाइन के लिए 2 पैचेस दिए गए थे, जिसको इसके प्रिंट पर ही अटैच करवाया है ताकि नीचे से सी थ्रू का इश्यू ना हो सके। और ये फ्रंट ओपन स्टाइल में स्टिच की गई है, लेकिन इसके फ्रंट ओपन को क्लोज कर दिया है इस तरह से लेस लगाने के बाद और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करने के बाद इसको क्लोज किया गया है। इसके ऊपर हम लोगों ने ये बटन्स की डिटेलिंग करवा दी है और बटन्स का जो कलर है ना, वो हमने इसके दुपट्टे में से सिलेक्ट किया था। वैसे आप लोगों को इसके प्रिंट में भी ये कलर नज़र आ रहा होगा। बोर्ड शेप में नेकलाइन बनवाई है, क्योंकि इसी शेप में ये नेकलाइन बन रही थी। इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स दिए गए थे, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था जिसको ऊपर रखकर अटैच करवा दिए टेलर ने। और 2 तरह की लेसेस यूज़ की हैं। एक लेस जो है वो बेस कलर के साथ मैच की है और दूसरी लेस जो है ना, वो हमने इसके फ्लावर के डिज़ाइन के साथ मैच की है। और इस तरह से जनाब इसकी लुक आएगी। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है ड्रेस।
काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक्चुअल दिखने में ज़्यादा प्यारे लगते हैं लेकिन वीडियो में इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे होते, जैसा कि ये ड्रेस भी है। ये बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर इसके दामन का डिज़ाइन देखें। इसके दामन पर हम लोगों ने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है और ऑर्गेन्जा पर हम लोगों ने पिंटेक्स डलवा कर इसको अटैच करवाया है दामन पर। और फिर जहाँ पर ये दामन पर अटैच हो रहा था ना बॉर्डर, वहाँ पर हम लोगों ने लेस यूज़ की है और एंड पर फिर प्रिंटेड बॉर्डर के साथ डिटेलिंग करवा दी है, जिसकी वजह से लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके चौक में भी हम लोगों ने लेस अटैच करवाई है, जबकि इसके दामन पर दोनों लेसेस ऐड ऑन कर दी हैं। यहाँ पर आप इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल रेडी हुआ है। शर्ट की बैक साइड प्रिंटेड थी और बैक साइड के दामन पर भी हम लोगों ने सेम डिज़ाइन बनवाया है, क्योंकि एक तो लेंथ का इशू था, सेकेंडली ऑर्गेन्जा की जगह पर प्लेन फैब्रिक अटैच हुआ हुआ था, लेकिन उसका प्रिंट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो फैब्रिक रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ऑर्गेन्जा स्टफ यहाँ पर अटैच करवाया है। अच्छा जी, इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन देखें। ट्राउज़र पर हम लोगों ने जॉइंट लेस यूज़ की है, जिसको 2 दफ़ा लगाया है और इसका बॉटम साइज़ रखा है ऑलमोस्ट 10 इंचेस का। बेल्ट देख लें, फ्रंट साइड से प्लेन है, जबकि बैक साइड में इलास्टिक ऐड की गई है। इस ड्रेस के साथ शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया था, जिसके 4 साइड्स पर हम लोगों ने पाइपिंग करवा दी, और पाइपिंग के लिए आपको पता है कि हमेशा हम लोग शिमोज फैब्रिक ही यूज़ करते हैं। तो जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने बेल के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। वैसे तो मारिया बी की रिसेंटली लॉन्च्ड कलेक्शन के आर्टिकल्स भी स्टिच हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले एम प्रिंट्स के भी डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।